उसके बाद अगर हम देखें ये मरियम नवाज़ के बयान के ऊपर जो शेख वकास अकरम है उन्होंने बयान दिया है कि मरियम नवाज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए। मरियम नवाज़ के अगर पहले बयान के ऊपर नज़र डालें, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाके उठा के देख लिया। इस बात के ऊपर हमने बातचीत भी की थी मरियम नवाज़ के इस बयान के ऊपर। मरियम नवाज़ ने क्या कहा है, अगर आपको मैं याद दिलवाऊँ, भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना 9 मई को तहरीक इंसाफ ने किया था। ये मरियम नवाज़ कह रही है, ये एक फितना हो रहा है, एक ड्रामेबाज औरत कह रही है कि भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। मासूम बच्चों को शहीद करके, मस्जिद को शहीद करके कह रही है कि पाकिस्तान को इतना नुकसान नरेंद्र मोदी और इंडिया ने नहीं पहुँचाया। अंकल, नरेंद्र मोदी ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना नुकसान 9 मई को पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पहुँचाया। ये इनकी असल हकीकत है, ये इनकी असल औकात और असल वैल्यू है। उसके बाद शेख वकास अकरम ने मरियम नवाज़ के बयान के ऊपर क्या रद्द अमल दिया है। मरियम नवाज़ से तहरीक इंसाफ पे इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाया। ये मुस्तलद लोग मोदी को पाकिस्तान का कम दुश्मन समझते हैं। इनकी सोच दरअसल पाकिस्तान दुश्मन सोच है। इससे जाहिर होता है कि ये लोग दुरुस्त कहते हैं कि तुम लोग मोदी के यार हो। जहाँ जनरल आता जाता हो वहाँ से यही उम्मीद की जा सकती है। शेख वकास अकरम ने ये बात की है कि ये लोग सही कहते हैं कि तुम लोग नरेंद्र मोदी के यार हो, तुम लोग इंडिया के यार हो, तुम लोग इंडिया या नरेंद्र मोदी, अंकल नरेंद्र मोदी के बारे में, चाचू मामा नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ही बोल सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी तुम लोगों का यार है। तुम लोग नरेंद्र मोदी के बड़े नज़दीक हो। नरेंद्र मोदी को अपने बांजी की शादी के ऊपर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बुलाया था, तो नवाज शरीफ या इसका शरीफ ख़ानदान, शरीफ माफिया, ये जरदारी माफिया नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों कुछ कह सकता है, क्यों कुछ बोल सकता है? क्योंकि इनके एहसास से इनका मन्ना जीना पाकिस्तान में नहीं है। अगर इनका मन्ना जीना और एहसास पाकिस्तान में होता तो ये फिर बोलते, क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं होता। आज इमरान खान को क्यों नहीं खौफ? इमरान खान क्यों बोलता है? क्योंकि उसका मन्ना जीना पाकिस्तान में, उसका मन्ना जीना पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उसका कारोबार, उसके एहसास से पाकिस्तान से बाहर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें मतीउल्लाह जान, नून लीग को पता है कि अब वोट को इज्जत नहीं देनी बल्कि स्टेटमेंट को देनी है और स्टेटमेंट को ये तासुर देना है कि हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मतीउल्लाह जान पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी ये बात कर रहे हैं कि अब नून लीग को पता है कि हमने वोट को इज्जत नहीं देनी है, अब हमने बूथ पॉलिश करने, अब हमने बूथ चाहते हैं, अब हमने बूथ को इज्जत देनी है। जो बड़े जलसों में खड़े होकर कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट के नारे लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट ये हमारा इक़्तिदार है, अब ये बूथ को इज्जत देते हैं। अब इनको पता है कि हमने वोट को इज्जत नहीं देनी, अब हम उनको वोट को, अब हमने बूथ को इज्जत देनी है, अब हमने स्टेटमेंट के बूथ को चाहते हैं, उनके जूते पॉलिश करने कि जो हमारी इज्जत है उसके अंदर इजाफा हो। ये जो आप इज्जत में इजाफा करें, इज्जत जिल्लत में रब्बुल आलमीन के पास है। आपने स्टेटमेंट के बूथ चाटने से आपको क्या फ़ायदा मिला? क्या आप इलेक्शन जीत पाए हैं? आपकी औकात ये कि आप 17 सीटें सिर्फ जीतें, आप हुकूमत बना के बैठे हैं, फॉर्म 45 के ऊपर नहीं, फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हैं। मैं यही कहता हूँ कि इज्जत जिल्लत किसी के हाथ में नहीं है। इज्जत जिल्लत अगर किसी इंसान के हाथ में होती तो आज मैं यहाँ जलील और रुस्वा होकर बैठा होता। आज जो इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, आज जो जलील और रुस्वा होकर बैठा है, जो इस मुल्क के अंदर बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, आज जो जलील और रुस्वा होकर बैठे होते, क्योंकि अगर इंसान के हाथों में इज्जत होती। इसलिए कहता हूँ कि इंसानों के हाथों में इज्जत नहीं है, मेरे रब्बुल आलमीन के हाथों में इज्जत और जिल्लत है। ज़िंदगी मौत सब कुछ मेरे रब्बुल आलमीन के हाथों में। और जो चाहे जिसको इज्जत दे और वो चाहे जिसको जिल्लत है, सब कुछ वो फैसला करता है और किसी के हाथ में फैसला करने का इख्तियार नहीं है। दीजिए इख्तियार, हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों के खून पर मुकद्दम है। दीजिए इख्तियार ने ये बात की, तो मासूम बच्चों की सादत है, ये मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, उसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल दिया है। उसके बाद अगर हम देखें फैसल वाबदा, इन्होंने बयान दिया है कि वो बादशाह सलामत हैं। हाँ, वो बादशाह ही हैं, बादशाह का दिल बड़ा और ज़िंदान बहुत छोटा होता है। ये फैसल वाबदा बात कर रहा है। ये फैसल वाबदा क्या कह रहा है? फैसल वाबदा, ये जो फैसल वाबदा क्या कह रहे हैं? इन्होंने बयान दिया है कि वो बादशाह सलामत हैं। हाँ, वो बादशाह ही हैं, बादशाह का दिल बहुत बड़ा और ज़िंदान बहुत छोटा होता है। ये फैसल वाबदा इमरान खान के बयान के ऊपर रद्द अमल दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा ना कि जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मास्टर का जो उनको ऑर्डर मिला है, इससे अच्छा था कि वो बादशाह बन जाते। तो आगे से फैसल वाबदा ने ये कहा कि इन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी, इन्होंने नाम दिया है इमरान खान का दिए, इन्होंने बयान दिया है कि वो बादशाह सलामत हैं। हाँ, वो बादशाह ही हैं, बादशाह का दिल बहुत बड़ा, ज़िंदान बहुत छोटा होता है। ये फैसल वाबदा, पहले मेरी बात सुन लें, ये फैसल वाबदा एक यजीद है, एक फ़िरौन है, ये झूठे पॉइस करता है, ये इनके झूठे चाहता है, इसलिए इसको बड़ा मुकाम दिया हुआ है, इसको पैसे मिलते हैं बोलने के लिए। जो बाहर कुत्ते बोंगले होते हैं जिनका वो कोई काम नहीं होता, ये बाहर ऐसे फिर रहा होता है, इधर उधर लेफ्ट राइट
कभी वहाँ ऐसे मुड़ रहा होता है और इसके बाद और कोई काम करने को नहीं होता। एक सस्ता शाहरुख खान है ये बंदा, सिर्फ अपनी मकबूलियत बनाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए स्टारमैन के नज़र के अंदर, और इसकी कोई औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें फैसल वापडा के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन और साफियों के तरफ से फैसल वापडा को कड़ी कड़ी सुनारी तुमसे पहले वो जो शख्स यहाँ तक नसरीन थे, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इतना तकब्बुर अच्छा नहीं। फ़िरौन, नमरूद और इन जैसे हज़ारों मिट्टी तले दफन हो गए। ये फैसल वापडा के ऊपर साफ़ियों ने और साइकिन ने, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तनकीद की है कि तुम जो कह रहे हो ना कि बादशाह है हमारे आसिम मुनीर जो फील्ड मास्टर उनको ओहदा मिला है, वो बादशाह हैं, बादशाह से भी बड़े। आप इतना अपने ऊपर गरूर ना किया करें, क्योंकि आपने फ़िरौन का भी हाल देखा है, आपने यजीदों का भी हाल देखा है कि उनका फ़िरौन और यजीदों का हाल कैसे हुआ है। उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला को शहीद कर दिया था, उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया था। फ़िरौन ने क्या किया था? अल्लाह ताला ने इन सबको इबरत का निशान बनाया और अल्लाह ताला ने इनको ज़लील रुस्वा करके इस दुनिया के लिए पैगाम भेजा था कि मेरे से मुकाबला नहीं करना, ये बादशाही से मेरी है, मैं हुक्म चलाता हूँ। ये कोई बादशाही नहीं है इस मुल्क के अंदर। इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है इज़्ज़त और ज़िल्लत। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम 3 बात। मलंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। ओडेसा गद्दों की प्रोक्सी DGSPR, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, मैं फिर बोलता हूँ कि मलंग बलोच एक दहशतगर्द नहीं है, ये मेरा मानना है। इन्होंने पहले पश्ती को भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके ऊपर आपने सबूत पेश नहीं कर पाए। इन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी को भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी एक पाकिस्तान का मकबूल लीडर जिसके पीछे 80 से 90% आवाम खड़ी है। इसका मतलब जब ये इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब ये 80 से 90% आवाम को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं और 10% जो आवाम में पटवारी हैं उनको ये कहते हैं कि ये मोहब्बत वतन पाकिस्तानी। जितने मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ये 80 से 90% आवाम है जो इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ी है, उतना कोई मोहब्बत वतन पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि मैं भी इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मन्ना जीना पाकिस्तान